बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का एक ऐसा नियम था कि उस राज्य के लोग मिलकर अपने नए राजा को चुनते थे। उनके राज्य के शासक के रूप में लोगों ने चुने हुए राजा को राज्य का कारभार संभालने के लिए 5 साल दिए जाते थे। उन 5 सालों में वह व्यक्ति राज्य का महाराज बनता था और ये 5 साल पूरे हो जाने के बाद उस राजा को नदी के दूसरे किनारे एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। ऐसा नियम था। इस साल रामगढ़ में से राजा तो चले गए थे, मगर लोगों को इस बार बहुत बुद्धिशाली राजा उनको उनके राज्य के लिए चाहिए था और इसी की खोज करते करते उनका 1 साल गुजर गया, मगर उन्हें राजा बनने के योग्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिला ही नहीं। एक दिन राज्य के मंत्री को पड़ोस के ही एक गांव में तेजाराम नाम का बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है ऐसा पता चला। तेजाराम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी बुद्धि की सच में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम थी। तेजाराम लोगों की नज़र में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। राज्य का मंत्री उस गांव आया और उसने देखा सबकी मुंह पर तेजाराम का ही नाम है। उसका नाम सुनते ही मंत्री मन ही मन सोचने लगा, मुझे एक बार इस तेजाराम से मिलना ही पड़ेगा। इतने लोग बोल रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो खास बात है ही उस व्यक्ति में। ऐसा सोचकर मंत्री तेजाराम से मिलने उसके घर चला जाता है। तभी वह देखता है तेजाराम और उसकी पत्नी घर के बाहर बैठकर आंगन में बातें कर रहे हैं। अजी, मैंने सुना है कि लोगों को नए बुद्धिमान राजा की तलाश है। हाँ भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैंने भी यही सुना है। ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी मंत्री वहां आ जाता है और तेजाराम से, जी मैं तेजाराम जी से मिल सकता हूँ? जी कहिए, मैं ही तेजाराम हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मैं रामगढ़ का मंत्री हूँ। लोगों ने मुझे इस राज्य का नया राजा ढूंढने की जिम्मेदारी दी है। हाँ हुजूर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन इस काम में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम सब सोच रहे हैं कि इस राज्य को एक बुद्धिमान राजा की आवश्यकता है और मैंने आपके बुद्धिमानी होने के कई किस्से सुने हैं। इसलिए मैं आपको इस पद पर लोगों की ओर से नियुक्त करना चाहता हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ मंत्री महोदय। मुझ में राजा बनने के कोई भी गुण नहीं है। ऐसा आपको लगता है महोदय, लेकिन आप में राजा बनने के वो सारे गुण हैं। मंत्री के ऐसा कहने पर तेजाराम सोच में डूब गया और थोड़ी देर बाद मंत्री से कहा, मंत्री महोदय, आप मुझे सोचने के लिए 1 दिन का वक्त दीजिए। मैं अपने परिवार से विचार विमर्श करके आपको बताता हूँ। ठीक है तेजाराम जी, मैं कल आता हूँ आपसे मिलने। आशा करता हूँ आप हमारे नए राजा बनने का प्रस्ताव जरूर स्वीकार करेंगे। मंत्री अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। तभी सावित्री तेजाराम से, अजी क्या हुआ आपको? आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? इतनी अच्छी संधि आपको मिली है और आप मुंह लटका कर खड़े हो। क्या तुम्हें पता है, राजा के राज्य के 5 साल बाद उसे नदी के दूसरे किनारे के बड़े घने जंगल में छोड़ दिया जाता है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आज तक के राजाओं का वहां जाकर क्या हाल हुआ है। ना ही उनमें से कोई राजा आज तक वापस आया है। अजी, आप तो बड़े बुद्धिमान हो। आप क्यों न कोई हल ढूंढ लेते इस बात का? तेजाराम सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद तेजाराम मंत्री के पास जाता है। मंत्री महोदय, मैं इस राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे पहले राजाओं को आप उनका राज्य कारोबार खत्म होने के बाद जहाँ छोड़कर आते थे वो जगह देखनी है। उसी के बाद मैं आपके इस राज्य का राजा बनूंगा। जैसा आप ठीक समझे, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। ऐसा कहकर मंत्री और तेजाराम राज्य के राजधानी में चले जाते हैं और वहां जाकर दोनों नदी पार करके उस जगह जाते हैं जहां राजाओं को 5 साल पूरे होने के बाद छोड़ दिया जाता था। वहां जाते ही मंत्री, महाराज यहाँ लाकर ही सभी राजाओं को छोड़ दिया जाता है और किसी की मरने की खबर आते ही उनके घर वालों को बता दिया जाता है। यहाँ आने वाला कोई भी राजा बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ हिंसक पशुओं का वास्तव्य है। हाँ महाराज, आपने सही सोचा। ऐसा कहकर तेजाराम वहां से थोड़ी दूर आगे चलता है तो उसे कंकाल दिखाई देते हैं और वो सोचने लगता है, मैं जो मन में सोच रहा हूँ वही सही है। मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूँ और इसका उपाय भी निकाल सकता हूँ। ऐसा मन में सोचकर तेजाराम वहां से मंत्रियों के साथ वापस राज्य में आता है और राज्य में आने के बाद कुछ दिनों में तेजाराम को राजा घोषित कर दिया जाता है। तेजाराम के राजा बनते ही सारे राज्य में शांति प्रस्थापित हो जाती है और तेजाराम अपना हर काम लोगों का विचार करके किया करता था। तेजाराम अपनी बुद्धिमत्ता की जोर पर हमेशा हर समस्या का समाधान किया करता था। तेजाराम के राजा बनने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। तभी राजा सभी मंत्रियों की बैठक बुलाकर उनसे कुछ योजनाओं पर बात करता है। मैंने आप सभी को यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य से बुलाया है और इसकी जिम्मेदारी तुम सभी मंत्रियों को लेनी होगी। हमारे नगर में जंगली जानवर बहुत आते हैं, इसलिए नगर के पास का घना जंगल तोड़ दिया जाए और ये काम तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। जी महाराज, आपके इस आदेश का जरूर पालन होगा। ऐसा कहते ही मंत्री राजा का आदेश मानते हुए नगर के पास का जंगल तोड़ने का काम पूरा कर देते हैं। कुछ दिन बाद राजा वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें बना देते हैं
सड़क बन जाने के बाद उस जंगल के पास नए नए ऊंचे मकान और महल बांधने का काम किया जाता है। 2 साल में वह काम भी पूरा हो जाता है। अब उस राज्य में बहुत सारे लोग रहने के लिए आ जाते हैं। उस नगर में बहुत सारे लोग रहने आने के कारण वहाँ सब सुख सुविधाएं उपलब्ध की गई। वहाँ खाने का सामान, रहने का सामान तथा वहाँ आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का भी इस्तेमाल होने लगा। राजा ने अगले साल वहाँ एक पानी का बड़ा तालाब बना लिया, जिसका पानी साल भर लोगों को मिल सके। ऐसी बहुत सी योजनाएं उसने अपने कार्यकाल में करके रखी, जो उसे उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसे और उसके लोगों को काम आए। अब एक दिन मंत्री महाराज से, महाराज अब आपको 1 साल में यहाँ से जाना होगा, फिर से हमें एक नया राजा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये हमारे राज्य की प्रथा है और इसे कोई नहीं बदल सकता, और मैं भी अभी जाने के लिए बेताब हूँ। महाराज एक बात पूछूं? हर राजा यहाँ से जाता है तो बहुत मायूस हो जाते हैं, और आप ऐसे पहले राजा हो जो कार्यकाल खत्म होने से पहले ही आपको वहां जाने की उत्सुकता है। ऐसा क्यों महाराज? मैंने बहुत सोचकर यह निर्णय लिया है। अब मैं शांति से 5 साल बाद अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। समय आने पर आपको सब पता चलेगा। ऐसा कहकर महाराज वहां से चले जाते हैं। तभी महारानी सावित्री ये सब बातें सुन लेती है और महाराज सावित्री के पास जाकर, महारानी आप बड़ी चिंता में लग रही है। महाराज, अब हमारे 5 साल पूरे होने को है। अब आपको इस राज्य की नियम के तहत जंगल में जाना होगा, और आप जाने के बाद हम क्या करेंगे? आप इतना मत सोचिए, मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगा और आप भी मेरे साथ आने वाली है वहाँ। सच में महाराज? हाँ, मगर वक्त आने पर आपको सब पता चलेगा। ऐसा कहकर महाराज चुप हो जाते हैं। दिन बीत जाते हैं। अब 1 साल कैसे बीत जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। अब महाराज को जंगल छोड़ने का समय आ जाता है। ये सब देखकर प्रजा बहुत दुखी थी। महाराज आप मत जाइए, आपको भी वहाँ के जंगली जानवर बाकी राजाओं की तरह मार डालेंगे। मैं यहाँ के नियमों के अनुसार यहाँ सिर्फ 5 साल तक राजा था, और अब मुझे उस जंगल में जाना ही पड़ेगा। महाराज आप हमें छोड़कर मत जाइए, हमें नया राजा नहीं चाहिए। मैंने इन 5 सालों में बहुत सोच समझकर निर्णय लिए हैं। वहाँ के पेड़ काटकर वहाँ बड़े बड़े रास्ते बनाए हैं, और वहाँ बहुत बड़े बड़े घर बनवाए हैं। अब वहाँ कोई जंगली पशु नहीं आता, और वो जगह इतनी निसर्गरम्य है कि अब वहाँ कोई भी अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। राजा की ये सारी बातें लोग आश्चर्य से सुन रहे थे और उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। अब राजा भी उस पुराने जंगल में चला जाता है, मगर अब उस जंगल का नया रूप लोगों को देखने को मिलता है। वह सारे लोग मन ही मन सोच रहे थे, हमारा राजा कितनी दूरदृष्टि से काम करता है, हमें तो पता ही नहीं चला कि महाराज ने ये सब कब किया। मगर हमारे महाराज की बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। राजा हो तो ऐसा जो दूर की सोचे। महाराज अब नए नगर में चले जाते हैं और वहां जाकर रहने लगते हैं। तभी मंत्री लोगों से, चलो हमें हमारे राज्य में लौट जाना चाहिए, अब हमें नया राजा ढूंढना पड़ेगा, मगर हमारे बुद्धिमान राजा तो हमेशा महाराज तेजाराम ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हर चीज नियोजन के साथ करनी चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता का हमेशा अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है, सिर्फ हमें ढूंढने की जरूरत होती है।